भारत में आत्महत्याओं की संख्या में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि समय रहते उपचार शुरू करने पर हताशा से आत्महत्या तक की यात्रा से बचा जा सकता है। इसके लिए नागपुर के प्रादेशिक मनोरुग्णालय ने आत्महत्या प्रतिबंधक क्लिनिक शुरू किया है। देश भर में आए दिन हताशा, चिंता और व्यसनहीनता के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसके सर्वाधिक शिकार पुरुष हो रहे हैं। देश भर में आत्महत्या की मानसिकता नागरिकों में बढ़ने लगी है। भागदौड़ भरी जीवन शैली की वजह से अनेक लोग मानसिक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। हर 100 साधारण लोगों में एक व्यक्ति गंभीर तौर पर मानसिक रूप से बीमार और लगभग 5 लोगों को मध्यम दर्जे की मानसिक बीमारी होने की संभावना है। हालांकि इसका उपचार संभव है। जान देने से समस्या नहीं सुलझती है। इसके बदले में अपनी भावना को व्यक्त करने की सलाह विशेषज्ञ देते हैं। नागपुर प्रादेशिक मनोरुग्णालय में ऐसे लोगों की मदद के लिए साल 2018 में एक आत्महत्या प्रतिबंधक क्लिनिक शुरू किया गया है। इस क्लिनिक से मिले आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2023 तक 1885 महिलाएं और पुरुष ने अपनी जीवन यात्रा खत्म करने का प्रयास किया। खास बात इसमें यह है कि 1102 पुरुष और 783 महिलाएं शामिल है। आत्महत्या जैसे विचार आने के बाद पीड़ित व्यक्ति नागपुर प्रादेशिक मनोरुग्णालय में उचित सलाह के लिए टेलीमानस अभियान के टोल फ्री नंबर क्रमांक 14416 पर कॉल कर उचित सलाह और मदद ले सकते हैं। जो टेलीमानस का जो टोल फ्री नंबर है जो 14416 है, जो हम लोगों ने हमारे हॉस्पिटल में डिस्प्ले में किया है, उसका उद्देश्य ऐसा है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके रिलेटिव्स आते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको आते हैं वक्त पे, जहाँ पे उनके मन में कभी स्ट्रेस आता है, नींद नहीं आती है, टेंशन बढ़ जाता है। तो ये जो लोग अपने घर जाएंगे या जो जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से वो टोल फ्री नंबर की ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे उनको जो भी छोटे मोटे भी प्रॉब्लम हो, जैसे कहते स्टूडेंट है और उसके मन में एग्ज़ाम देने के बाद उसको स्ट्रेस आया, पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो उस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके वहाँ पे बात कर सकते हैं, जहाँ पे उनकी काउंसलिंग की जाती है कि आपको जो भी स्ट्रेस है उससे कैसे क्या उन्होंने बाहर निकलना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, भविष्य में चीज़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। आत्महत्या का विचार आने और हताशा होने पर विशेषज्ञ दबी हुई भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की सलाह देते हैं। अपने समय का व्यवस्थित नियोजन करने पर अनेक समस्याएं सुलझ सकती है। पर्याप्त नींद के साथ ही भागदौड़ भरी जिंदगी से अपने लिए कुछ समय सुरक्षित रखें। सप्ताह में एक दिन रूटीन से हटकर कुछ अलग करने की सलाह दी जाती है। डिप्रेशन और नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए बाहर घूमने जाने या पुराने दोस्तों से बात करने या उनको फ़ोन करने, संगीत सुनने और कॉमेडी फिल्में देखने की सलाह भी विशेषज्ञ द्वारा दी जाती है। उदासीनता वाले पेशेंट है, उनमें बहुत बार सुसाइड के विचार रहते हैं, तो हम लोग वो सुसाइड के विचार हैं तो उसके लिए हमारे इधर एक प्रॉपर सुसाइड क्लिनिक चलता है। वहाँ पे डॉक्टरों को देखते हैं, तो वहाँ से फिर साइकेट्रिस्ट लोग उनका काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग में हम उनका बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल सारे एक्सपेक्ट को हम लोग ग्राह्य दे के चलते हैं और उनका जो मेन मेंटल इलनेस है उसको हम गोलियाँ से, दवाइयों से, और ज़रूरत पड़ी बहुत ज़्यादा सीवियर है या फिर उनको सुसाइड अटेम्प्ट करने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो ऐसे पेशेंट को हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको ECT या फिर नॉर्मल भाषा में जो शॉक बोलते हैं, उसका भी हम उपचार करते हैं। देश भर में आत्महत्या के बढ़ते मामले चिंताजनक है। डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति के जीवन में भी खुशी और आनंद के पल आते हैं, मगर वो उन्हें अपने गले नहीं लगाता है। वह अपने भूतकाल में ही अटका रहता है। अगर कोई भी परेशानी लगती है तो अपने करीबियों के साथ बात करें। बेशक बताने से वह कोई समाधान न निकाल पाएंगे, लेकिन आपके मन का बोझ ज़रूर हल्का होगा। अगर आप दुखी और परेशान रहने लगते हैं तो ऐसी चीज़ों को याद करें जो आपको खुशी दिलाती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई आदत हो या फिर कोई काम। हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होता है, ऐसे में ज़रूरत है उसे सही दिशा में लगाने की। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ करण ठाकुर, UCN न्यूज़।